दोस्तों, आज ऑन पैसिव नाम की मोहताज नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है। ऑन पैसिव को पूरी दुनिया जान रही है, जिसके बारे में जब एलन मस्क भी बात कर रहे हैं तो अब ज्यादा ऑन पैसिव के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव ऑलरेडी वायरल हो चुकी है दोस्तों। तो आज आप, जैसा कि आप मेरे बैनर में देख रहे होंगे, बैनर में लिखा हुआ है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ विथ ऑन पैसिव। आज इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे कि रहस्य क्या है ऑन पैसिव के साथ, जो आपका जो लाइफ होने वाला है, जीवन होने वाला है, उसके रहस्य पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज ऑन पैसिव क्यों जरूरी है, पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, एकांत में बैठिए। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव क्यों जरूरी है, पहले इसको समझना जरूरी है। व्हाई ऑन पैसिव और व्हाट इज ऑन पैसिव। जब इसको आप समझ लेंगे तो आपका जब वाई क्लियर हो जाएगा तो आपको कुछ भी समझने और सीखने की जरूरत नहीं है। वाई क्लियर, जैसे आपको ट्रेन से यात्रा करना है, क्यों यात्रा करना है? आपको फ्लाइट पकड़ना है, क्यों पकड़ना है? आपको भोजन करना है, क्यों करना है? भोजन क्या जरूरी है? आपको ऑक्सीजन लेना है, आपको पानी पीना है, क्यों जरूरी है? जब तक वो आपके लिए जरूरत नहीं होगी वो आपके लिए बेकार है, कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर सबको दिया जाए फ्री में जहर खाने के लिए तो कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा, इसलिए कि हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट वो नहीं है। वो ऊपर जाने का टिकट है फ्री में, इसलिए लोग जहर कोई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में, ब्रह्मांड में सब कुछ है, लेकिन हमें और आपको क्या जरूरत है? हम बस उसी को लेते हैं, बाकी चीज को हम छोड़ देते हैं। तो आज पूरी दुनिया में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आज इंटरनेट की बातें हो रही है, आज एआई की बातें हो रही है। क्यों हो रही है? और बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं है कि ऑन पैसिव क्यों जरूरी है। दुनिया में बिजनेस बहुत सारी चीजें हैं, आप फॉर्चून की दुकान खोल सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, बहुत सारी चीज है जो कर सकते हैं। लेकिन ऑन पैसिव क्यों जरूरी है, इस पर आज हम लोग चर्चा में शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो हम लोग आपको याद दिलाना चाहेंगे, चूंकि आप लोग बजरंग बली हैं, तो बजरंग बली को अपने ताकत का अंदाजा तो रहता नहीं था, वो तो भूल जाते थे। उनको याद दिलाना पड़ता था कि आप समुद्र को लांघ सकते हो, आप लंका को जला सकते हो। तो इसलिए मैं आप सबको याद दिला रहा हूं। आपको कोडक कंपनी याद है? कोडक 1997 में, 1997 में कोडक के पास में 16,000 कर्मचारी थे, यानी 1,60,000 1,60,000 कर्मचारी थे 1997 में कोडक के पास। और दुनिया की लगभग 85% फोटोग्राफी कोडक कैमरों से ही होती की जाती थी। बंद कर दीजिए ना। तो 85% फोटोग्राफी कोडक कैमरों से की जाती थी। पिछले साल, कुछ ही सालों में मोबाइल कैमरों के उदय के साथ कोडक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। यहां तक कि कोडक पूरी तरह से दिवालिया हो गई और उसके सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो समझ लीजिए। उसी समय कई और मशहूर कंपनियों को अपने आप को रोकना पड़ा उसके साथ साथ, जैसे एचएमटी घड़ी। एचएमटी घड़ी सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं। अभी कौन सा घड़ी आ गया? स्मार्ट वॉच। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कलाई में, अभी ये स्मार्ट वॉच आ गया। तो एचएमटी चला गया, बजाज स्कूटर चला गया, डायनोरा सैलोरा टीवी था उस समय। मेरा पहला टीवी जो था वो डायनोरा टीवी था, मैंने खरीदा था 1984 में, पहला मेरे घर में टीवी आया था। और मर्फी रेडियो था उस समय, और फिलिप्स की रेडियो हुआ करती थी जिसका लाइसेंस बनाना पड़ता था, और मैं खुद हर महीने उसकी फीस जमा करता था पोस्ट ऑफिस में जमा जा करके। यानी रेडियो का भी लाइसेंस बनवाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। चला गया। नोकिया मोबाइल चला गया। राजदूत, उसके बिना तो शादी ही नहीं होती थी इंडिया में। शादी करना है तो राजदूत चाहिए, बजाज चाहिए, वो चला गया। एम्बेसडर कार चला गया। ये सारी कंपनियों में से किसी की भी गुणवत्ता खराब नहीं थी। क्या वो लोग गुण में खराब थे? क्या माइलेज नहीं देता था? सब कुछ सही था। लेकिन ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि वे उस समय के साथ खुद को बदल नहीं पाए। बस फर्क इतना ही है, समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाए। वर्तमान क्षण में अगर हम खड़े होकर शायद यह भी ना सोच पाए कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल जाएगी, ये हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं। और आज की 70 to 90% नौकरियां अगले 10 सालों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, 90%। और अगले साल आपको ये चीजें धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाएगा 2025 से। हम धीरे धीरे दोस्तों चौथे औद्योगिक क्रांति की ओर
प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, यानी प्रवेश कर चुके हैं। आज की मशहूर कंपनियां हैं, आइए हम उस पर नजर डालते हैं। उबेर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है उबेर, नहीं उसके पास कोई कार है, नहीं उसके पास कोई गाड़ी है, फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी उबेर कंपनी है। ओला का भी आप ले लीजिए, ओला एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन दुनिया की सबसे तेज टैक्सी मुहैया कराने वाला वो सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से आपको एयरबीएनबी आज दुनिया की सबसे होटल कंपनी है, लेकिन मजेदार बात है कि दुनिया में इसके पास एक भी होटल नहीं है। ओए ओए के पास एक भी होटल नहीं है, लेकिन सब लोग ओए खोजते हैं। इसी तरह से पेटीएम, ओला, उबेर, आपका एमेजोन, ये सारी जो अनगिनत कंपनियां हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। एमेजोन कोई सुई भी नहीं बनाता है, पेटीएम कोई सुई भी नहीं बनाता है, लेकिन दुनिया में फास्टेस्ट अगर ग्रोइंग कंपनी है तो एमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए उनका जॉब समाप्त हो गया है। कांट इमेजिन, यानी अमेरिका में नए वकीलों की अब कोई जरूरत नहीं है। वहां पर उसके जगह पर आईबीएम वेस्टर्न नाम की कानूनी सॉफ्टवेयर किसी भी नए वकील से कहीं बेहतर काम कर रही है। इस प्रकार अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास में कोई नौकरी नहीं होगी। शेष 10% बचेंगे, वह 10% विशेषज्ञ होंगे, वो आम आदमी नहीं होंगे। नए डॉक्टर की भी काम पर जाने के लिए जो बैठे हुए अभी नए नए जो एमबीबीएस करके बैठे हैं, उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। वेस्टर्न सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों से 4 गुना ज्यादा और सटीकता से कर रहा है। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। 2030 तक मैंने आप सबको बोला था, मैंने एक दिन एक स्पेशल यहां पर सेशन लिया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होगा। तो पुराने वीडियो में आप वो देख सकते हैं, मैंने बताया था कि मनुष्य जो है अमर हो जाएगा 2030 आते आते। कितना साल है ये? 2024 चल रहा है, 6 साल तो है। इसीलिए मैं गजेंद्र भाई को बोलता हूं कि 6 साल बच जाइए, फिर आपको मरने नहीं देंगे। ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये फिर से आपको हम जवान बनाएंगे, फिर से आपके रिंग सेरेमनी होगी, फिर से गजेंद्र भाई के बारात में हम लोग चलेंगे। तो तब तक बचना है। नए डॉक्टर को जरूरत नहीं है। मैंने जब ऑन पैसिव ज्वाइन किया था दोस्तों, तो मैंने डॉक्टर बिल विलियम को सुना था और डॉक्टर किनोर शाह को सुना था। तो उनकी वीडियो जो पुरानी है, आप भी उनके यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं। डॉक्टर बिल विलियम जो बोले थे 2019 के दिसंबर में, मैंने उनका वो स्टेटमेंट सुना था। और किनोर शाह का 2020 में कार्यक्रम हुआ था जनवरी में, मैं उसमें सुना था। उसमें डॉक्टर इदरीस मोदी भी थे, जो अभी इंतकाल कर गए, हमारे बीच में नहीं है डॉक्टर इदरीस मोदी। वो लोग वहां पर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि आने वाले टाइम में यहाँ पर फिजिशियन डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सर्जन की जरूरत नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं जो इतना बड़ा डिग्री लेके बैठा हूं, तो हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं आने वाले टाइम में, तो फालतू का हम समय इधर क्यों बिता रहे हैं, आइए हम इसमें दांव आजमाते हैं। इसलिए कि मुझे पता था कि आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का होने वाला है, और आज हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कल हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा, आपको मसल दिया जाएगा। ये मुझे पता हो गया था, इसलिए मैंने ताबड़तोड़ ऑन पैसिव को ग्रैब किया। दोस्तों 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। अगले 20 साल में आज की 90% कारें सड़कों पर नहीं दिखेगी। जो लोग आज बहुत अपने आप पर थोड़ा सा इतराते हैं कि मैं तो जगुआर लिया हूं, मैं तो फरारी लिया हूं, मैं तो फलाना लिया हूं, ढिकाना लिया हूं, दोस्तों आने वाले 20 सालों में आज जो आप जो गाड़ियां देख रहे हैं, वो 90% कारें उसी तरह से हवा हो जाएगी जिस तरह से एचएमटी, बजाज, डायनोरा टीवी, सैलोरा टीवी, मार्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार जैसे हवा हो गई इस पूरी दुनिया से, वैसे ही ये हवा हो जाएंगे। और इसके जगह पर क्या चलेगा? हाइब्रिड कारें होंगी दोस्तों। अभी इलेक्ट्रॉनिक कार आ गया, आप सब देख रहे होंगे, आने वाले टाइम में हाइब्रिड कार आने वाली है। और सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएंगी। अभी जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, आने वाले टाइम में सड़कें खाली हो जाएगी, इसलिए कि गैसोलीन की खपत कम हो जाएगी और तेल उत्पादक अरब देश धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? दिवालिया हो जाएंगे। तेल कोई नहीं खरीदेगा, तेल की रिक्वायरमेंट ही समाप्त हो जाएगी। अगर आपको कार चाहिए
तो आपको उबेर जैसे किसी सॉफ्टवेयर से कार मंगानी होगी, और जैसे ही आप कार मंगाएंगे आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार आकर के खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया बाइक से भी कम होगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संख्या 99% कम हो जाएगी। और इसलिए कार की जो बीमा पॉलिसी है, बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड, बंद हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को आज सॉफ्टवेयर खोल के समझ लीजिए आप लोग, जो लोग भ्रम में हैं। इसलिए मैं आज थोड़ा सा बजरंगबली आपको याद दिला रहा हूं। जब कैजुअलिटी होगा ही नहीं, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, तो बीमा की क्या जरूरत? तो सोचिए बीमा इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस का इंडस्ट्री, वो बंद हो जाएगा। और ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कर्मचारियों की जरूरत सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कोई ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है। तो जितने भी ट्रैफिक पुलिस आज जॉब में है उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, पार्किंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जरा सोचिए दोस्तों, 10 साल पहले भी गली मोहल्लों में एसटीडी बूथ हुआ करता था, याद है कि भूल गए आप लोग? एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करता था। देश में मोबाइल क्रांति आने के बाद ये सारे एसटीडी पीसीओ बूथ बंद होने को मजबूर हो गए। जो बच गए वो मोबाइल रिचार्ज की दुकान बन गए बस। फिर मोबाइल रिचार्ज में ऑनलाइन की क्रांति आई। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल रिचार्ज करने लगे। फिर इन रिचार्ज की दुकानों को बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ मोबाइल फोन खरीदने, बेचने और रिपेयर करने की दुकानें रह गई है। लेकिन ये भी बहुत जल्द बदल जाएगा, बंद हो जाएगा। मैंने कई बार कहा है कि आने वाले टाइम में मोबाइल सेट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब मोबाइल भी जो बेच रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सीधे मोबाइल फोन आपके घर में पहुंचा दे रहा है। दुकान की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे कम दाम में। दोस्तों, पैसे की परिभाषा भी बदल रही है, सावधान। पैसे की परिभाषा बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, धन, लोग गुलाबी नोट का खजाना जमा करते थे। लेकिन आज के दौर में प्लास्टिक मनी बन गया है, डिजिटल मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात है, अब वो भी बदल रहा है। मोबाइल वॉलेट का दौर आ गया है दोस्तों। पेटीएम का बढ़ता बाजार, मोबाइल मनी की एक क्लिक में किसी को भी आप पैसा भेज सकते हैं। इससे जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी कैश की, वो समाप्त हो गई। अब हर आदमी कोई भी कैश कैरी नहीं कर रहा है। फल के दुकान पे जाइए, सब्जी की दुकान पे जाइए, दूध के दुकान पे जाइए, कहीं भी जाइए, आप वहां पर मोबाइल ले जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। कैश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसमें बदल चुका हूं। मेरे जेब में एक पैसे नहीं रहते हैं, सारा काम मैं ऑनलाइन करता हूं। कई बार घर में झगड़ा भी हो जाता है परिवार के सदस्यों से। वो बोलते हैं कि एक पैसा का आदमी नहीं हो आप, एक कौड़ी का आदमी नहीं हो, जब जरूरत होता है तो एक पैसा रहता नहीं है। मैं बोला मेरे पास तो यही है ना, मैं इसी से पेमेंट करता हूं। हर जगह आज भिखारी को भी चाहिए तो उसके पास भी क्यूआर कोड है, आप उसको पेमेंट कर दीजिए। हर जगह जरूरत हो गई है। तो सारी चीजें बदल रही है हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम लोग फिर भी अंधा बन करके चले जा रहे हैं। चीजों को नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। फिर भी आज हम लोग बैलगाड़ी की बात करते हैं, हम लोग उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग उम्र के साथ नहीं बदल सकते, उम्र उन्हें धरती से हटा देती है। और जीवन नीचे कुछ जो हम आपको बता रहे हैं, जब आप देखते होंगे कि एक हवाई जहाज कितना बढ़िया है, लेकिन आप कुछ दिन के बाद आप देखते होंगे एयरपोर्ट पर कि जो पुरानी हवाई जहाजें हैं आप उनको देखिए और नई हवाई जहाज को देखिए, दोनों को आप एक साथ देखिए तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद, जरूरत पूरी होने के बाद लोग आपको कचड़े में फेंक देते हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों, ये मोबाइल अपना खेत में अपने दरवाजे पर आपको फेंकने नहीं देंगे। बी अलर्ट। अगर आप कहीं मोबाइल गलती से फेंक दिए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि ये वेस्टेज नहीं है और आपको कहीं फेंक नहीं सकते इधर उधर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहेगी। उसी तरह से जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जो पुराने मॉडल के जो एयरक्राफ्ट है वो सड़ रहे हैं, उसको कौन लेगा? कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। दोस्तों, हम और आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो दुनिया में आ रही है, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज
समझने के लिए पूरी दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा। और जो एआई टेक्नोलॉजी आ रही है वो पूरी दुनिया को बदल के रख देगी दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की रिक्वायरमेंट को समाप्त कर देगी। आज ऑन पैसिव है, हम लोग ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। तो ये जितनी सारी बातें हमने जो बताई आपको, आपको लगता नहीं है कि ऑन पैसिव ये सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा? ट्रांसपोर्ट में हम, कंस्ट्रक्शन में हम, एजुकेशन में हम हेल्थ सेक्टर में हम ही रहेंगे, एनर्जी सेक्टर में हम ही रहेंगे, हर जगह हम रहेंगे। तो हमको कहीं इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? हाँ, कुछ विलंब हो रहा है, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि हम तो 1 महीना ड्यूटी किए थे तो अभी दीपावली आ गया, बोनस क्यों नहीं दिया? तो जो हमारा सोच है वो एक सर्वेंट की तरह सोच है। हम एक नौकर वाला सोच रखे हुए, सर्वेंट वाला, कि हम 4 साल 3 साल यहाँ पर काम किए, हमको पैसा दो, कंपनी भाड़ में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारी ये स्थिति है तो आने वाले हमारी पीढ़ी की क्या स्थिति होगी? भविष्य के लिए क्या आपने सोचा है? जितनी बातें मैंने आपको बताया कि सड़कों पर गाड़ी नहीं दिखेगी आपको, जो मैंने बताया कि बीमा कंपनियां समाप्त हो जाएंगी, मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको जितना भी जो मोबाइल सेक्टर में जो लगे हुए हैं लोग, टावर में लगे हुए हैं, हजारों लाखों कर्मचारी, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चूंकि स्टार नेटवर्क से, टेस्ला सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मुहैया कराने वाला है। जमीन में, आसमान में, कहीं कहीं भी जाइए आपको इंटरनेट फास्ट मिलेगा। चिप की जरूरत नहीं है, इंटरनल मेमोरी की जरूरत नहीं है, सारे ऑन पैसिव के क्लाउड में सेव रहेगा। स्काई ऑफ द लिमिट, कोई पैसा नहीं, एब्सोल्युटली फ्री है। कोई संसार में कोई कंपनी फ्री देने वाली? हमारा ओमेल के माध्यम से, जैसे हम मोबाइल में जितनी भी चीजें स्टोर करते हैं वो कहां सेव होता है? जीमेल पर। सबको मालूम होना चाहिए, वो जीमेल के क्लाउड पे सेव होता है। वहां 15 GB इंटरनल मेमोरी मिलता है, बस 15 GB के बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे ओमेल में स्काई ऑफ द लिमिट है, यानी कभी जीवन में फुल ही नहीं होगा। तो सोचिए कि मेमोरी कार्ड का कितना बड़ा मार्केट है, पेन ड्राइव का कितना बड़ा मार्केट है। ये सारे मार्केट समाप्त हो जाएंगे। और ये कहां आएंगे? ऑन पैसिव में आने वाले हैं। बीमा कंपनी चली जाएगी, कहां आएगी? ऑन पैसिव में आएगी। जो एआई एथिक्स की हम बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कहां जाने वाले हैं? सब ऑन पैसिव में आने वाले। हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में भी एआई एथिक्स रहेगा, यानी उनकी गुणवत्ता सबसे बेटर होगा, लोग यहाँ आएंगे। हम एजुकेशन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मिस्टर एस ने बहुत पहले कहा था कि अक्टूबर 2024 में इजिप्ट की गवर्नमेंट पूरे तरह से अपने ऑनलाइन क्लास वो कनेक्ट पर शुरू कर देगी। दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट पूरे तरह से अपने ऑनलाइन क्लास वो कनेक्ट से शुरू कर देगी। कहां जा रहा है ऑन पैसिव? और हम लोग क्या सोच रहे हैं? ये तो उल्लू बना रहा है, ये तो मूर्ख बना रहा है, ये चूतिया बना रहा है, ऐसे बोलते लोग, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो मुझे तो उनके जो ज्ञान है उस पर भी थोड़ा सा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है कि आप लोग कम से कम सीखिए तो सही। आप बजरंग बली, अपने ताकत को पहचानिए। आप है कहाँ? आप किस पोजीशन को लेकर बैठे हुए हैं? आपको पता ही नहीं। जब इतनी बातें हम बताते हैं तो कुछ लोग फिर बोलते हैं चिढ़ के, अरे पैसा तो लिया दिया नहीं, क्या भाषण कर रहा है? भैया, जब कुआं खोदेंगे पानी तो निकलेगा ना, वो तो बाय डिफॉल्ट निकलेगा। अभी मीटिंग के पहले किसी भाई ने चर्चा किया कि सर कितने प्रकार के इनकम आएंगे, आप कृपया बता दीजिए कितने प्रकार के इनकम। अभी तक तो मिस्टर आयस ने भी इसकी चर्चा नहीं की कि कितने प्रकार के इनकम आएंगे। हम लोग कौन होते हैं उसकी चर्चा करने वाले? आपको इतने तरह के इनकम आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हवा किधर से ले और सांस कहां से छोड़े। इतने प्रकार के इनकम रहेंगे आपको। और सबसे बड़ा इनकम कल रसेल भाई ने बताया था, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होता है, जहां पर बिना काम किए हुए 24x7 आवर आपके बैलेट में, आपके बैंक में पैसा आता रहे। वो कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम, जो ऑन पैसिव से शुरू होने वाला है। हर तरह से आपको जो डेबिट क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है उसमें भी आपको कैशबैक है। आपके माध्यम से जितने लोग भी डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे उससे भी आपको रेफर इनकम मिलेगा। आम के आम गुठली के दाम। हंसेंगे, दुनिया के जो 8 अरब लोग हैं वो हंसेंगे तो 14 लाख लोगों के खाते में पैसा आएगा, वो रोएंगे तो 14 लाख लोगों के खाते में पैसा आएगा। हर तरह से पैसा आएगा। लोग टीवी देखेंगे, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कुछ भी करें, हॉस्पिटल में जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, कहीं भी लोग कुछ भी करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो ऑन पैसिव में 14,27,000 लोगों को पैसा आएगा। कहां कहां गिनेंगे आप? कितना लिस्ट बनाएंगे आप? तो ये इनकम लेने के लिए थोड़ा पेशेंस हम लोगों को रखना है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक रखा दोस्तों।
हमारा टॉपिक था कि सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ विथ ऑन पैसिव। ये जो राज है, सीक्रेट है, वो सक्सेसफुल लाइफ का जो हम सबका होने वाला है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई ऑन पैसिव एंड व्हाट इज ऑन पैसिव। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग यहां पर बने नहीं रह सकते। जैसे आप किसी लड़की से शादी करते हैं, वो लड़की किसी दूसरे के यहाँ जन्म लेती है, पली बड़ी होती है, लेकिन अपने माँ बाप का सारा आसरा छोड़ के 25-30 साल जो अपने माँ बाप के यहाँ रहती है, उसको छोड़ के आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वाई? कभी सोचा आपने? कभी सोच के देखिए। आप सोचिए ना कि आप अपने घर में 25-30 साल से रहे, आपको अगर लड़की वाले बोले कि मेरे घर में आके रहो, आप रहोगे क्या? नहीं रहोगे। लेकिन वो लड़की, वो औरत कितना बड़ा त्याग करती है कि वो अपने माँ बाप, दोस्त, परिवार सबको छोड़ के आपके घर में आ जाती है और आपके सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनका वाई क्लियर है। वाई, क्यों रहना है। ये क्यों जब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं रह सकते। कोई भी नहीं रह सकता है, किसी को बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विचार है, अपना अपना विचार है। विचारों को हम बांध नहीं सकते। हम जो ऑन पैसिव में 14,27,000 लोग हैं, कई लोग बोलते हैं कि $97 दे के आए हैं। गलत। $97 दे के हम लोग नहीं आए। $97 देने वाले करोड़ों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों का विचार आया। हम लोगों ने एक विचार किया, कॉन्क्रीट डिसीजन लिया, जो हम चाहते थे वो ऑन पैसिव में मिलने वाला है, ये विश्वास हुआ, तब हम लोग ऑन पैसिव में आए हैं। $97 दे के नहीं आए। क्यों जरूरी है? इसलिए मैं बार बार ये पॉइंट पे आपको प्रेस कर रहा हूं। वाई ऑन पैसिव क्यों जरूरी है? जब ये विचार, जब तक हमारे, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर कम से कम 7-8 हजार लोग यूट्यूब पर, यहाँ पर 100 लोग हैं। क्यों आप हैं? वाई? हम क्या हैं? क्यों मुझे आप लोग सुन रहे हैं? वाई? क्यों सुन रहे हैं? इसलिए कि हमारा विचार आपके विचार से मिलता है, इसलिए आप पूरे अपने काम धाम छोड़ के आप कीमती समय यहां पर दे रहे हैं। मैं भी अपना कीमती समय यहां पर दे रहा हूं। क्यों? ये वाई क्लियर है। अगर ये वाई क्लियर नहीं होता तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सारे लोग तो यहां पर है नहीं। यहां तो लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन होने चाहिए थे, लेकिन सारे लोग तो नहीं है। जिसका विचार मेरे विचार से मिलता है वो लोग यहां पर हैं, उनका वाई क्लियर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑन पैसिव में जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा। जब वाई क्लियर हो जाता है तो आपके अंदर में पेशेंस आ जाता है, धैर्यता आ जाता है, दृढ़ता आ जाता है। दोस्तों, मैं ये आपको ये आज बताता हूं कि ऑन पैसिव के साथ सफल जीवन एक विचार है। आज सारांश आप लोग सुन लीजिए। ऑन पैसिव के साथ सफल जीवन एक विचार है, आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी। ऑन पैसिव इज द ओनली फॉर आइडियोलॉजी, नॉट ए कंपनी। कंपनी तो बाद में आता है। जो व्यक्तिगत और व्यापारिक सफलता के प्रति प्रेरित करता है। दोस्तों, ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पर आधारित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तो है, जो लोगों और व्यापारों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन फिर भी यह एक विचार है, आइडियोलॉजी है। इसका उद्देश्य है कि व्यापार के विभिन्न कार्यों को स्वचालित ढंग से बनाना, ऑटोमेशन में करना, जिससे लोग अपनी ऊर्जा, समय की सही इस्तेमाल कर सके और अपने व्यवसाय में लाभ ले सके। तो कैसे ये सारी चीजें होगा ऑन पैसिव के साथ, आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि व्हाट इज ऑन पैसिव। फिर हम वही शुरू करते हैं। ऑन पैसिव दोस्तों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यापार को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑटोमेशन में, व्यापार तो दुनिया में सारे लोग करते हैं, लिहाजा ऑटोमेशन में सारा बिजनेस होने वाला है, इसलिए इसको अलग बनाता है। इसके पीछे का उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना है। जहां नए व्यापार में कदम रखना चाहते हैं जो लोग, या अपने वर्तमान व्यापार को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव के पास विभिन्न प्रकार के एआई प्रोडक्ट हैं, सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जो व्यापार के हर पहलू को कवर करती है, जैसे कि ग्राहक प्रबंधन, विपणन, बिक्री और विज्ञान, और सरल और स्वचालित किया जा सके, एक आम आदमी भी इस काम को कर सके पूरी दुनिया में। ये उसकी विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए ऑन पैसिव एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बन के आई है पूरी दुनिया के लिए, जहां वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के कहीं के भी लोग हों, वो पढ़े लिखे हों या ना हो, फिर भी उनको समान रूप से ये फैसिलिटी देने वाली है कि अगर वो एक समाज का आखिरी पैदान पर बैठा हुआ एक लेमैन भी है, अगर वो चाहे तो ऑन पैसिव में बड़ा बिजनेस कर सकता है। ये कैपेसिटी ऑन पैसिव के सॉफ्टवेयर में है, आइडियोलॉजी में है। आइए ऑन पैसिव के साथ क्या क्या लाभ मिल सकता है। ऑन पैसिव के साथ काम करने के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं जो इन्हें खास बनाते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग, जो व्यापार के कई कार्यों को ऑटोमेशन स्वचालित करता है, इससे मानव संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाती है और ना के बराबर हो जाती है। एचआर मैनेजमेंट, स्टाफ यानी आदमी की जरूरत ही नहीं है और काम में तेजी आती है। जैसे आप दुकान खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको जगह चाहिए, लाइसेंस बनाइए, फिर गोडाउन रखिए, फिर आपको म्युनिसिपालिटी से उसका लाइसेंस बनवाइए, फिर आसपास के जो लोकल पुलिस है उनको कुछ दीजिए, जो रंगदार आएंगे उनको कुछ दीजिए, बहुत सारे तरह के आपको चीजें हैं। ये सारी चीजों को एक झटके में समाप्त करता है ऑन पैसिव और आपको एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म देता है। ऑटोमेशन, ट्रैफिक और बिक्री बढ़ाने को ये पूरी तरह से आपका मदद करता है। ऑन पैसिव विपणन के लिए कई टूल्स प्रदान करता है जो व्यापार के लिए नए कस्टमर को जोड़ने और बिक्री बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये टूल्स पूरी तरह से स्वचालित होते हैं जिससे प्रचार और विज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिलता है। आप देखते होंगे बहुत सारे दुकानदार हैं, एक ही गली में 4-5 दुकान है, लेकिन एक दुकान में ज्यादा भीड़ है और 4 दुकान वाले मक्खी मार रहे हैं, आपने देखा होगा। ये जो भ्रांतियां है इसको समाप्त करेगा ऑन पैसिव, यानी समान रूप से सबके दुकान में ट्रैफिक का ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है समान रूप से। आप पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। लोग बोलते हैं लोगों का व्यवहार बिकता है, बिजनेस का पहला असूल है आपका व्यवहार बिकता है। तो भैया मेरा व्यवहार तो ऐसे ही है, हम क्या करें, लेकिन हम बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर शंकर दयाल जी बोलते हैं, अमितेश जी बोलते हैं, विनोद रावत जी बोल रहे हैं, भैया मैं तो ऐसा ही हूं लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूं। मैं तो गजेंद्र भाई के जैसा नहीं बन सकता हूं, लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मैं व्यवहार कैसे बदलूं। ये गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन इसको भी एक सिरे से खारिज किया ऑन पैसिव के सिस्टम ने कि आपको समान रूप से सबके दुकान में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रैफिक का। ट्रैफिक यानी कस्टमर का, तो कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट तो सबका एक ही है ना, सबके दुकान में तो वही सामान बिक रहा है, तो समान रूप से सबको ये चीजें होंगी दोस्तों। और इसका प्रचार जो होगा एडवर्टाइजमेंट में होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। सॉरी। व्यक्तिगत और व्यापारिक विकास भी साथ में होगा। ऑन पैसिव केवल व्यापारिक टूल्स ही नहीं बल्कि यूजर्स के लिए व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी काम करेगा। यह लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करेगा। मंच पर कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित किए जाएंगे जो यूजर्स को व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों आप लोग जो पुराने लोग हैं आपको याद होगा कि मिस्टर एस ने कहा था जब कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ करता था उसमें पिछले साल शायद 2022 में नहीं सॉरी 2023 में ही उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में हम सारे वेबिनार को बंद कर देंगे। ऑन पैसिव के नाम पर कोई भी वेबिनार नहीं कर सकता, वो सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से होगा। आप किसी भाषा के हैं, किसी देश के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप जिस भाषा में सीखना चाहते हैं हर एक चीज की ट्रेनिंग यहां से मिलेगी आपको। तो मिस्टर एस का क्या कहना था कि जो मैसेज जाए, जो एजुकेशन जाए वो एक समान रूप से जाए, यानी 2 और 2 4 होता है तो वो समान रूप से उसकी नॉलेज सब तक पहुंचे, पूरे दुनिया को पहुंचे। उनका मुख्य विचार ये था कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म को क्यों बंद करें, इसलिए कि लोग जैसे हाथी है, हाथी को अगर आंख बंद करके आपको दिखाया जाए तो जो लोग भी जाएंगे, कोई उसका सूंड पकड़ लिया बोलेगा हाथी तो ये पाइप की तरह होता है, कोई जाकर के उसका पैर पकड़ लिया आंख बंद है तो बोलेगा नहीं ये तो पिलर के समान होता है। तो लोग अलग अलग तरीके से ऑन पैसिव के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं कुछ अलग चर्चा कर रहा हूँ, शंभू भाई अलग करेंगे, रासेल भाई अलग करेंगे, अमितेश जी अलग करेंगे, सुमन सिस्टर अलग करेंगे। तो ये लोग अलग अलग जो चर्चा करते हैं वो चर्चा ना हो करके ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से सारे ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ यहीं से कराया जाएगा। तो ये भी चीज है। और यहां पर ऑन पैसिव और एक महत्वपूर्ण पहलू भी है दोस्तों, इसका मजबूत समुदाय और नेटवर्क
एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े लोगों को एक दूसरे के साथ ज्ञान, संसाधनों और अनुभव का आदान प्रदान कर सकेगा, जो बिजनेस के लिए नए नए अवसरों को खोलेगा। समुदाय में जुड़े लोग अपने व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए ऑन पैसिव के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अभी हम लोग 14,27,000 लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह से कस्टमरों का भी एक समूह होने जा रहा है। दोस्तों, अभी हम लोगों को जो तैयारी करना है, इस पर बार बार मार्टी, क्रिस, रेड आकर के चर्चा कर रहे हैं, माइक एलिस चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अभी हम लोग अर्ली बर्ड है, अभी पूरा भीड़ आना बाकी है। हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन किया है, क्या तैयारी है हम लोगों का? जैसे एक दुकानदार दुकान खोलने से पहले की तैयारी कुछ करता है कि नहीं करता है? कि ग्राहक आएंगे तो उनको पीने पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कहीं धूल ना हो, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी सारी व्यवस्था एक अच्छा दुकानदार, बिजनेसमैन पहले करता है दुकान खोलने से पहले। क्या हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है? क्या हम लोगों ने तैयारी किया है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं किया। हम लोग बोल रहे हैं पैसा आया, पैसा आया। सॉफ्टवेयर को चेंज कीजिए, चेंज योर सॉफ्टवेयर, सोच को बदलिए, ब्रॉडेड योर माइंड। दोस्तों, ऑन पैसिव में बाय डिफॉल्ट आप और हम आ चुके हैं। हम लोग इस काबिल नहीं थे। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक विचार, आइडियोलॉजी ऑन पैसिव के साथ जोड़ दिया। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, बधाई हो दोस्तों। लेकिन आप प्रिपरेशन करिए कि ऑन पैसिव में दुकान खुलने से पहले हमको पूरी तैयारी कर रखनी है। हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑन पैसिव क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। जब अभी भीड़ आएगा ना, पूरे 8 अरब का भीड़ आने वाला है ऑन पैसिव में, फिर आप क्या करोगे? आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, आपने तो कुछ तैयारी किया नहीं। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, गजेंद्र भाई को तो $1,00,000 मिल रहा है, हमको तो $1,000 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? भैया आपने तैयारी नहीं की थी, हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीजें होने वाली है। फिर लोग सवाल उठाएंगे, यहां तो सबको एक ही तरह से मिलने वाला था। भैया सबके लिए बराबर है। इस संसार में जो सूर्य की रोशनी है सबको बराबर मिलती है कि कम मिलती है? हवा जो सांस लेते हैं उस कम ज्यादा किसी को मिलता है क्या? पानी कम ज्यादा है क्या किसी के लिए? सब इक्वल है सर, सब इक्वल है। लेकिन आप कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर में। मिस्टर एस ने बहुत पहले कहा था, उसी दिन मेरा ये सॉफ्टवेयर ठीक हो गया था। उन्होंने कहा था कि जैसे आग, हवा और पानी नेचुरल चीज है, ये सबके लिए रिक्वायरमेंट है, इस पर किसी की भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जो धन है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी नेचुरल चीज है। जैसे रुपया जो छपता है, नोट छपता है, तो किसके एवज में? जितना उनके पास सोना, जितना उनके पास चांदी, जितने उनके पास हीरे जवाहरात रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग में वो नोट करेंसी छापा जाता है। माइक को म्यूट कर लीजिए सर। उसके एवज में वो नोट छापा जाता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो आरबीआई में जितना सोना चांदी रहेगा, विदेशी मुद्रा का भंडार रहेगा, उतना करेंसी छप सकता है। इसीलिए मिस्टर एस ने कहा था कि जो इकोनॉमी है वो एक नेचुरल चीज है। यानी सोना हम बना नहीं सकते, चांदी बना नहीं सकते, हीरा बना नहीं सकते, सब नेचुरल है। जब प्रकृति से मिला हुआ चीज है, जैसे आग, हवा और पानी है, उसी तरह से इकोनॉमी भी नेचुरल चीज है, सबके लिए समान रूप से बराबर है। लेकिन क्या हमारे और आपके पास बराबर बराबर धन है? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्यों नहीं है? वाई? आज किसी के पास इतना पैसा है कि उसको पता भी नहीं कि कितना पैसा है, और हम लोग पैसा पैसा के लिए मोहताज है। क्यों? इसलिए कि वो रहस्य नहीं जानते, वो सीक्रेट नहीं जानते। हम लोग वो सीक्रेट न जानने की हम लोगों ने प्रयास की। इसलिए कि जो मेंटालिटी है, जो सॉफ्टवेयर है हम लोगों का, वो एक एम्प्लॉय का है, एक नौकर पेशा का है। कभी बिजनेस माइंडेड से हम लोगों ने सोचा ही नहीं। इसलिए ऑन पैसिव में आने के बाद ये सोच बदला। उस दिन जो मैंने मिस्टर आयस की वो मीटिंग सुनी थी, मेरा ये सॉफ्टवेयर को सही कर दिया। जब लोगों ने उनसे सवाल किया, जैसे वो बोलते थे हम गरीबी अमीरी खाई को पाट देंगे, हम करप्शन को हटा देंगे, तब उनसे पूछा गया था, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पूरी रात रात भर मीटिंग होती थी, सुबह 8-10 बज जाता था। उस समय वो एक से एक बात बोलते थे मिस्टर एस। लोग पूछते थे कैसे आप करप्शन हटा दीजिएगा, तो वो बोलते थे कि जब हम आग, हवा और पानी जैसे लोगों का रिक्वायरमेंट है, उन पर किसी का कब्जा नहीं है, उसी तरह से पूरे दुनिया के इकोनॉमी से हम कब्जा हटा देंगे तो ऑटोमेटिक सबके लिए बराबर हो जाएगा। कब्जा कैसे? किसी को छीनना नहीं है, ये सारे चीज यहीं पर है, बस उसका फॉर्मूला जानना चाहिए। जैसे एक फॉक्स न्यूज में एक आर्टिकल छपा था, मैं पढ़ा था कि दुनिया का जितना भी दौलत है वो सब 5% लोगों के पास में है।
95% लोगों के पास में बिल्कुल धन नहीं है। यानी दुनिया के जितने भी धन है उसको 100 रुपया मान लिया जाए तो उसमें से 95% धन 5% लोगों के पास में, और 5% लोगों के पास 95% धन है। यानी 95% लोगों के पास 5% धन है, तो मारकाट तो होगा ही ना। इसको कैसे किया जाए? ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट बनवाए उन्होंने, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। ये क्वाड्रेंट को समाप्त कर दिया मिस्टर एस ने, ऑन पैसिव के विचारधारा ने, ऑडियोलॉजी ने। कैसे? उन्होंने कहा था कि अगर पूरे 5% जो धन है, सॉरी 95% जो धन है, अगर सब में बांट दिया जाए तो अगले 10 वर्षों में फिर वो सारा धन 5% लोगों के पास में चला जाएगा। अगर पूरे दुनिया का इकोनॉमी सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो आने वाले 10 साल के अंदर में पुनः वो सारा धन 5% लोगों के पास में चला जाएगा। इसलिए कि वो सीक्रेट मालूम नहीं है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इकोनॉमी, लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग एक नौकर पेशा वाला, एम्प्लॉय एक विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हमारे पास धन आके भी नहीं रुकेगा। तो मिस्टर एस ने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि धन की कमी होगी ही नहीं, धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। जैसे नलका में आपके यहाँ पानी आता है, तो जब आपके यहाँ नल से पानी आता है तो आप आराम से सोते हैं, रात को भी 1 गिलास की जरूरत है तो लगाए 1 गिलास पी लिए, 1 बाल्टी निकाल लिए, टंकी भर लिए, नहा लिए, उसी में सब कर लिए, कोई रिक्वायरमेंट की जरूरी नहीं है। उसी तरह से ऑन पैसिव में भी धन की रिक्वायरमेंट की जरूरी नहीं है। धन का प्रबंधन सीखना होगा, हाउ टू मैनेज आवर इकोनॉमी, ये मैनेजमेंट सीखना होगा। वो कहां मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। आने वाले टाइम में ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म से बताया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को बदलना है, आइडियोलॉजी को बदलना है दोस्तों। यानी हम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? यानी दुकान खोलने से पहले की तैयारी कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्यों मीटिंग करते हो? कोई पॉपअप मैसेज तो आता नहीं है। कोई भी मैसेज आएगा तो पॉपअप में आएगा। तो पॉपअप मैसेज में क्या आपको सिखाएंगे क्या कि व्हाट इज ऑन पैसिव? कोई नहीं सिखाएगा दोस्तों। ऑन पैसिव यूजर के व्यापारी लक्ष्यों को प्रदान करने में 24/7 आवर टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करेगा। इससे व्यापार के संचालन में आने वाली किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी कठिनाइयां तुरंत समाधान किया जा सकेगा। आपको कुछ भी मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, ऑन पैसिव है ना, सब कर देगा। यह प्लेटफॉर्म व्यापारिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑटोमेटिक अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस रहेगा और हर एक पॉइंट का ध्यान रखेगा, जिससे व्यवसायिक जानकारी सुरक्षित रहेगी। यानी एआई एथिक्स का पूरा पूरा ख्याल ऑन पैसिव रखने वाली है। ऑन पैसिव के साथ सफलता पाने के जो चरण है, ऑन पैसिव के साथ सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चरण है उसके साथ मैं आपको साझा कर रहा हूं, जिसका पालन करना यूजर के उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। वो क्या क्या है? फैक्टर, प्लेटफॉर्म के साथ परिचय। सबसे पहले ऑन पैसिव के जो विभिन्न प्रोडक्ट हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं, सेवा हैं, उसको समझना जरूरी है। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जो समय समय पर मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं, या और अदर प्लेटफॉर्म पर जो लीडर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं। व्हाट इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट क्या है और कैसे हम उसकी सेवा ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो व्यापारिक लक्ष्यों का निर्धारण। अपने व्यापार के लिए स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की दिशा में पहला कदम है दोस्तों। ऑन पैसिव के मार्गदर्शन से इन लक्ष्यों की ओर और भी हम सटीक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन और प्रोडक्ट का उपयोग। ऑन पैसिव के एआई आधारित टूल्स का उपयोग करने से व्यापार के कई कार्यों में स्वचालित यानी ऑटोमेशन में इसका उपयोग किया जा सकेगा, जो समय और मेहनत की बचत करेगा और समान रूप से सबको एक समान इकोनॉमी वितरित करेगा, कोई कम ज्यादा नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑन पैसिव पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक वे है, एक रास्ता है, एक आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, मानवता को अपलिफ्टिंग करने का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है। करप्शन को हटाने की आइडियोलॉजी है। करप्शन लोग क्यों करते हैं? उनके पास पैसे की रिक्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं कानून का डर नहीं है, तो वो लोग करप्शन करते हैं। लेकिन अगर कानून इतना सख्त हो जाए और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाए तो आप क्यों दूसरे से घूस लेंगे? कोई जरूरत नहीं है। गौतम अडानी को घूस लेने की जरूरत है क्या गजेंद्र भाई? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं है। जरूरत है क्या? नहीं है, घूस लेने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अगर वो पावर आपके हाथ में दे दिया जाए और पूरे दुनिया के लोगों को द्वार खोल दिया जाए, तो ऑन पैसिव ने पूरे दुनिया के लोगों के लिए द्वार खोल दिया है। आइए ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए, मुफ्त में $10 आपको वेलकम बोनस दिया जाएगा।
मुफ्त में आपको यहाँ पर डोमेन होस्टिंग दिया जाएगा, आपको दुकान खोल के दिया जाएगा। आइए ऑन पैसिव के आइडियोलॉजी के साथ जुड़िए, आइए ऑन पैसिव के साथ बिजनेस में आप सम्मिलित होइए और अपने आप में, अपने परिवार में आप एक सफल बिजनेसमैन आप बन सकते हैं बिना कोई टेंशन के। आइए हम हर हाथ में रोजगार देंगे। ऑन पैसिव का इकोसिस्टम में रजिस्टर करवाइए, कुछ ही समय में ओईएस में रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। ये जो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है हम सब में बांटेंगे। रेफर टू अर्न का आ रहा है, जितना आप रेफर करेंगे उतना आपको अर्निंग आएगा। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जितना खर्चा करेंगे उतना कैशबैक आपको मिलेगा। आप सोचिए अगर 1 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं दिन में और 25 लाख फिर वापस आ जाता है, अमितेश जी थक जाएंगे कि नहीं खर्च कर करके। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम आने जा रहा है दोस्तों। बस आप लोग इसके आइडियोलॉजी को समझिए, ऑन पैसिव क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, हम दुनिया के लिए कैसे आइडियल बन सकते हैं। 14,27,000 लोग, इस पर विचार करने की जरूरत है। पैसा पैसा करने से कुछ नहीं होगा। आप मर जाइए, फांसी लगा लीजिए, दीपावली में आएगा क्या, दुर्गा पूजा में निकल गया क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद और बकरीद मनाने वाला नहीं है कंपनी, ये माइंड से निकाल दीजिए। ये जब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको दीपावली दुर्गा पूजा से मतलब नहीं है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या लगता है सर दीपावली में आ जाएगा? तो मेरे को क्या बात होता है क्या ऑन पैसिव में ऐस किसी को कुछ नहीं बताते दोस्तों। मैं बोलता हूं जब तक मैं जगह हूं आपको मैसेज का जवाब दूंगा। कल एक भाई ने रात के 12 बजे मेरे को कॉल किए, रात के 12 बजे मैं काट दिया, मैं अपने वाइफ के साथ था और वो कॉल कर रहे हैं, मैं काट रहा हूं, वो मान ही नहीं रहे, मैं काट रहा हूं। उनका नाम है दिनेश कुमार, जो सहरसा बिहार से हैं, शायद नहीं सॉरी सुधीर राणा जी यूपी से। मैं काट रहा हूं, बराबर कर रहे हैं, फिर मैंने उठा लिया, मैं बोला क्या प्रॉब्लम है भाई? तो नहीं आपसे हमको बात करना है। बोले कोई इमरजेंसी है तो बताइए। तो नहीं कोई इमरजेंसी नहीं, आपसे बात करना है। हम बोले कि भाई इतना रात गए, क्या इमरजेंसी हो, बात करना है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी फैमिली है, आपका मैसेज का जवाब ना दे तब तो हम किस अवस्था में हैं, बात करने लायक हैं कि नहीं है? तो आप तो बोलते हैं कि हम जवाब देंगे जब तक जगे रहते। अब देखिए उसका आवाज थोड़ा बदल गया। आप तो बोलते हो कि जब तक हम जगे हैं जवाब देंगे, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया उसी समय। मैं सोचा कि अब इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि मैं भी ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, तो मैं बहस में किसी से जाता नहीं हूं। अब उनको ब्लॉक कर दिए। अब क्या हुआ, अब वो जो मेरे साथ चैट भी कर पाते वो भी चला गया उनका। मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो लोग अनवांटेड मेरे से बात करेंगे मैं सीधा उनको ब्लॉक कर देता हूं। नहीं तो पूरी, अरे भाई आप बात करें तो कुछ टाइम का तो ध्यान रखिए। 12-1 बजे आप बात करने के लिए पूरा आता, और कोई इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ बात करना है। क्या बात करना है? कोई मैं औरत लड़की तो नहीं हूं कि आप मेरे से बात करके आनंदित हो जाएंगे। लोग होते हैं ना, रात में लड़की औरत से बात करके थोड़ा आनंद में आते हैं, नींद आ जाता है। तो वैसा भी तो मैं कोई लड़की हूं नहीं, मैं कोई औरत हूं नहीं कि आप आनंदित हो जाएंगे। तो भाई इसका भी ख्याल रखिए आप लोग। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल है। हाँ, आप जो मैसेज अगर आपको कुछ है तो आप लिख के भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और बात करना चाहते हैं तो पहले पूछिए कि आप खाली हैं कि नहीं है। और ताबड़तोड़, जैसे कई लोग होते हैं व्हाट्सएप में ना अपना नाम लिखेंगे, ना वो कहां से है, ना परिचय देंगे, सीधा कॉल पर कॉल करते रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं, उनको ब्लॉक कर देता हूं। मैं लिखता भी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कुछ नहीं, बस कॉल कर रहे हैं। हम किसको कॉल करेंगे, कभी सोचा आप लोगों ने? हम किससे बात करेंगे? हम किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन हम ऑन पैसिव में चीजों को खोजते हैं। ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव का सॉफ्टवेयर क्या है, ऑन पैसिव दुनिया के लिए क्या करने जा रही है। आपको भी ये चीज करना चाहिए। आपको ये प्रश्न तो कभी मत पूछिए कि ऑन पैसिव में कब पैसा आएगा, ये सवाल कभी मत कीजिए। क्या दीपावली के 1 तारीख को शुरू हो जाएगा, ये सवाल करिए ही नहीं, बिल्कुल गलत शब्द है ये। ऑन पैसिव जब आएगा तो आपको भी उसी समय मिलेगा, मेरे को भी उसी समय मिलेगा। आपका जो इकोसिस्टम है मेरा भी वही इकोसिस्टम है, कोई अलग तो है नहीं। तो फिर चिंता की क्या बात है? हाँ, ऑन पैसिव 1000% जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, ऑन पैसिव को आना धरती पर उतना अटल सत्य है। गॉड के अलावा इसे कोई रोक नहीं सकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी है। लेकिन दीपावली में आ जाएगा, छठ में आ जाएगा, ये बात एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सकता है आज रात में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बात करते करते 1 घंटे में आ जाए, क्या मालूम। वो तो सॉफ्टवेयर है ना। जैसे हम लोग ओएस में भी लॉगिन करना जब शुरू किए, उसके पहले क्या बात करते थे, ये तो गया।
अब ये सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट आने वाला नहीं है। हम लोग यही बात करते थे ना, ये वेबसाइट अब आने वाला नहीं है। जो एक बार गया सो गया। अब अचानक आ गया, अब आ गया तो अब जैसे मनुष्य है ना, जब एक बार कहीं पैर रख के खड़ा होने का जगह मिल जाता है तो फिर वो सोने का बैठने का जगह खोजता है, फिर सोने का लेटने का जगह खोजता है। तो वैसे ह्यूमन जो टेंडेंसी है कि जब हमारा ओएस लॉगिन होने लगा, अरे भाई इसमें तो फोटो नहीं दिख रहा है, अरे भाई इसमें तो वॉलेट नहीं दिख रहा है, अरे भाई इसमें तो कनेक्ट नहीं दिख रहा है, अरे भाई इसमें तो ओनेट नहीं दिख रहा है। अब जब वो आ जाएगा तो बोले अभी तो पैसा बैंक अकाउंट में आया नहीं है। जब वो आ जाएगा तब समझेंगे। तो जब वो भी आ जाएगा तब लोग बोलेंगे शंभू जी को $1,00,000 मिला, हमको $1,000 मिला, क्यों? अब उसमें भी हाय तौबा मचाएंगे। तो जो लोग सवाल करने वाले हैं ना, कंप्लेनर जो होते हैं, कंप्लेनर, उनका कभी कंप्लेन खत्म नहीं होता है। आप और हम यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, नॉट ए कंप्लेनर। हम और आप यहाँ पर अर्ली बर्ड हैं, हम सभी लोग फाउंडर मेंबर हैं ऑन पैसिव के। तो कंप्लेनर किस बात की, किसे कंप्लेन कर रहे हैं? हम अगर किसी लीडर को छोटा बड़ा मान रहे हैं तो वो हमारी मूर्खता है। किस बात का छोटा बड़ा? ऑन पैसिव में सभी लोग फाउंडर हैं, चाहे कोई हो। लीडर एक ही है, एस मुफारा, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है। हम सभी ऑन पैसिव के स्टूडेंट हैं। हमसे अगर कोई बड़ा हो जाएगा, जिंदर भाई, कितना बड़ा होगा कोई बता सकता है? नहीं सर, नहीं पड़ा होगा सर। नहीं नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर। जी जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर। पंछी यानी जो पथिक है उसको जी बोला सर। जाता है, पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। झूठ। ऐसे पेड़ का क्या फायदा? आप बड़ा भी हो गए तो क्या फायदा, जो दुनिया के लोगों के लिए आप समर्पित ना हो, सेवा भावना से ना हो। तो यहाँ पर बड़ा होके भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हम कुछ सब नहीं इक्वल हैं। बड़ा छोटा का भेदभाव ऑन पैसिव में समाप्त कर दिया है मिस्टर एस ने। इसलिए बिल्कुल एकदम एक्साइटेड रहिए, अपने सॉफ्टवेयर को बदलिए। आज का जो ये मीटिंग है मैंने जो लिया है, इसको 2 बार 5 बार सुनिए, समझिए वाई ऑन पैसिव। और हम $97 दे के नहीं आए, हमारा विचार ऑन पैसिव से मिलता है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा ऑन पैसिव से मिलती है, तब हम लोग यहाँ पर हैं। पूरी व्यवस्था को बदलने का एक विचार है ये ऑन पैसिव। इसलिए थोड़ा समझिए, विचार कीजिए। नहीं समझ में आता है तो शांति से बैठे रहिए। ऑन पैसिव एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि आपको बिना कुछ किए गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा देगा। तो हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है? आपको और हमको जो भी अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप दूसरे तरह से आप कहीं से भी कमाते रहिए, पैसे का अर्निंग करते रहिए, तब तक जब तक कि ऑन पैसिव से पैसा ना आ जाए। कोई भी वैकल्पिक आप नेटवर्क मार्केटिंग में, दुकान में, बिजनेस में, नौकरी करके कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, तब तक जब तक कि ऑन पैसिव से पैसा नहीं आ जाता। जब एक बार ऑन पैसिव से पैसा शुरू हो जाएगा, मिस्टर एस ने भी कहा था कि आप और हम सभी खानदान के आखिरी वारिस होंगे, आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। हम सभी का भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में मिस्टर एस के साथ में है। इसलिए हम सबको चिंता छोड़ देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि 6 महीना बाद, 1 साल बाद हम लोग यहां से आर्थिक आजादी पा जाएं, समय की आजादी पा जाएं? क्या फर्क पड़ता है? वो पल, वो क्षण कैसा होगा आप महसूस कर सकते हैं। जब समय की आजादी और पैसे की आजादी, इसको कभी आंख बंद करके अकेले में सोचिए, ये कितनी बड़ी चीज है। शायद ईश्वर प्राप्ति से भी बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ये जो सुकून हम सबको मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। और मैं अगर कोई अपने शब्दों में कम ज्यादा बोल गया हूं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब पर भाई बहन सुन रहे हैं, अगर आप हमारे ऑन पैसिव यूनिटी ग्लोबल के व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो मीटिंग में आप लाइव आना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे मिलेगा, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग भी हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मीटिंग में आइए, आपका स्वागत है। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी सहायता मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि हमारा हर एक फाउंडर सफल नहीं हो जाता है। तो आज का कैसा ये आपको सेशन लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और आप सबसे आग्रह है कि बिल्कुल पैनिक ना हो, ये पैनिक होने की स्थिति नहीं है, ये खुशियां मनाने की जरूरत है। एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुमन सिस्टर को बुलाना चाहूंगा। सुमन सिस्टर आइए।